हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is exchanged from the blood in the capillary surrounding the tissue cells, arteries of the body, left auricle of the heart, capillary surrounding the elbow. Let's start with a key concept. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे ब्लड से बॉडी में एक्सचेंज होता है। तो अब हम गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो देखेंगे। एक बहुत ही सिंपल से एक हम हार्ट का जो है बहुत ही रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू हम समझेंगे। अब हम यहाँ पे हार्ट का डायग्राम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसी से क्या होता है? हमारा गैस का सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि जो आरबीसीज की सरफेस पे हीमोग्लोबिन होता है उसमें हम जो हीम का जो मॉलिक्यूल होता है उससे जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कंबाइन करती हैं और फिर ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन जब होता है तो गैसेस जो है बॉडी में सर्कुलेट करके अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जो कि हैं लंग्स और बॉडी टिश्यूज़ वहाँ पे जो है एक्सचेंज होती हैं। तो ये रहे हमारे लंग्स और ये रही हमारी बॉडी। अब ये हमारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बॉडी से जो है ब्लड कहाँ आता है कलेक्ट होके? राइट एट्रियम। यहाँ से रहने हम यहाँ से बनाते हैं। बॉडी से जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट होके राइट एट्रियम में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये और किसके थ्रू आ रहा है? वेना केवा। उसके बाद ये फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ जाता है? लंग्स में। और लंग्स में ये जाता है प्योरीफाई होने और इसको लेके जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में ये जाके प्योरीफाई होगा। प्योरीफाई होने के बाद ये वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये आ रहा है पल्मोनरी वेन से। अब ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ये अयोटा के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है, जिस सर्कुलेशन जैसे हो रहा है, तो उसी के साथ साथ हमारी गैसेस जा रही हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या डिनोट करते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ गैसेस कितना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो लो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट हाई होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा। अब गैसेस एक्सचेंज जो होता है दो जगह होता है, एक तो लंग्स में और एक बॉडी टिश्यूज में। अब जो ये कैपिलरीज आ रही हैं यहाँ से, अब ये तो आर्टरी है, आर्टरी फिर वेन में बदल गई। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये जब ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं और उन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें और ऑर्गन में ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज हैं उनका एक्सचेंज होता है। तो अब लंग्स में हमारा जो है एक्सचेंज हो रहा है। तो अब एक्सचेंज गैसेस का कैसे होता है? पार्शियल प्रेशर के थ्रू। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ हमेशा जो है गैसेस मूव करती हैं। अब यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट हमें बताएगा कि हमारा गैसेस एक्सचेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम कैसे हो रहा है। ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर को माइनस करके। अब ये हम मान लेते हैं हमारी कैपिलरीज हैं और ये हमारा लंग्स की एल्व्यूलाई होती हैं जहाँ पे ब्लड एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज होता है और यहाँ पे ब्लड के टिश्यू जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उससे होता है। अब यहाँ पे हम अपना पार्शियल प्रेशर देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑक्सीजन पूछा है तो हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑक्सीजन को देखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारा कितना होगा? अप्रॉक्स हम लेते हैं 104 मिलीमीटर। ये होता है हमारा लंग्स में। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं।
और ब्लड कैपिलरीज में हमारा कितना होता है 95 मिलीमीटर। अब हम अगर बॉडी में देखें तो यहाँ हमारा कैपिलरीज जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें हमारा होगा 95 मिलीमीटर, और यहाँ पे बॉडी टिश्यूज़ में जो हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो अप्रॉक्स होता है 30 मिलीमीटर। अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 104 माइनस 95 और यहाँ पे 95 माइनस 30, तो ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बॉडी टिश्यूज़ में और कैपिलरीज में जो ग्रेडियंट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट होगा तो डिफ्यूज़ दोनों में, लेकिन ज़्यादा कहाँ होगा बॉडी में और कैपिलरीज के बीच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैपिलरी सराउंडिंग टिश्यू सेल्स। कैपिलरी सराउंडिंग एल्वुला इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने देखा कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो कम आ रहा है, और आर्टरीज में और लेफ्ट ऑरिकल में तो गैसियस का एक्सचेंज होता ही नहीं है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।